इस क्लास में 4 व जो 5 फरवरी का सीईटी का पेपर हुआ था, उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन एक पिछले पार्ट अपलोड कर दिया। ये 2 नंबर पार्ट है, यानी 10 मिनट का पीछे अपलोड किया, 10 मिनट का ये हो जाएगा। तो दोनों में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो सभी कवर हो जाएंगे। तो कवर करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। यानी राजस्थान जीके की सीईटी में 4 व 5 फरवरी के आए हुए क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों जगह पेश कर सकता है। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कौलियामाला की रचना हुई। तो वत्सराज के शासनकाल में हरिवंश पुराण व कौलियामाला की रचना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में 1938 में हुई थी? ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में 1938 में हुई थी। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? खेड़पा शाखा की स्थापना रामदास जी ने की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा की रामचरण जी ने। रेण दरियाव जी ने की थी, रेण नागौर की। और सिंहतल बीकानेर की हरिराम दास जी ने की थी। ये गलत है, इस जगह हरिराम दास जी होगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से साहिबदीन संबंधित थे। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान व मध्य प्रदेश की। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। बार बार अकाल व सूखे का मुख्य कारण क्या है राजस्थान में? अनियमित वर्षा। ऑप्शन ए। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, यानी कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। गोगा जी का जन्म किस जगह हुआ? ऑप्शन डी ददरेवा। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बाबर। अग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, तो ऑप्शन ग्रेनाइट और राइलोनाइट, यानी ऑप्शन सी दोनों नागौर जालोर में पाई जाती है। ग्रेनाइट, राइलोनाइट, राइलो। माई कंचन व माई धावल किसकी किस्म है? मक्का की। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा था, 23.3 से 30.12 उत्तर था इसका। राजस्थान में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री, देखो क्या गजब क्वेश्चन हुआ है। पार्ले जी की फैक्ट्री नीमराना अलवर में। थार मरुस्थल में ढांड क्या है? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के ग्रत है। राजस्थान के जिलों में मरुस्थल है, यानी 11 जिले मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के 11 जिले। 1857 के विद्रोह के समय भिक्कमजीत चारण को किस राउत ने शरण दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी भिक्कमजी राउत को। तुरतेई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, इसका अन्य नाम पूछा था त्रिपुरा सुंदरी। जयपुर घराने का नृत्य साथियों, ऑप्शन डी कथक नृत्य जयपुर घराने का था। बाजूबंद आभूषण भुजा में पहरा जाता है। अमर काव्य वंशावली के लेखक, ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट अमर काव्य वंशावली के लेखक थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जड़ोला जन्म से संबंधित संस्कार है। वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा है? तो सालार वृक्ष गोंद के लिए प्रसिद्ध है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है, एक नामांकन से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता विधान परिषद के सदस्यों का। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त पूछा था, तो ऑप्शन बी आई डी दुआ। अंचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में स्थित है। 56 का मैदान साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ऑप्शन ए हो गया इसका। भारत की संसद में शून्य काल का मतलब प्रश्न काल व कार्य सूची की अगली मध्य के बीच का जो समय होता है, उसमें सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर भी विषय उठा सकते हैं, उन्हें शून्य काल कहते हैं। भारतीय संसद की जननी है, शून्य काल की जननी भारतीय संसद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, तो राखी गढ़ी में बन रहा है सबसे बड़ा संग्रहालय। जानकी लाल भांड का संबंध, ऑप्शन ए बहुरूपैया कला से।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोट्टा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक गए थे? करौली के सैनिक कोटा की सहायता की थी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? H.D. सांकलिया के नेतृत्व में। कैलाश सांकला का संबंध बाघ संरक्षण से। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि में अगर बात करें तो अपने राजस्थान को 8वां स्थान और क्षेत्रफल में पहला स्थान है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं एकता दिवस। गलत पूछा है साथियों इसमें, तो ऑप्शन ये काट देते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 19 संघ के निर्माण का अधिकार और भेदभाव से रक्षा, अनुच्छेद 15 बेरी भी कहते हैं, तो भोंगल को हम बेरी भी कहते हैं। किस वाद्य यंत्र को बेरी कहते हैं? भोंगल को बेरी कहते हैं। लोक देवता सांपों के लिए प्रसिद्ध है, तो अपने गोगा जी सांपों की प्रसिद्ध है। वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख ऑप्शन ए सवाई मान सिंह थे। 1946 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत हुए हीरालाल शास्त्री। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 सूखा संभावित 1974-75 का है। सुमित्रा सिंह महाजन राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, जो किस विधानसभा में बनी थी? 12वीं विधानसभा में पहली राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष बनी। राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ गया, 2 बार रिपीट हुआ, राष्ट्रपति हटाता है और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या क्या गजब है? 11,283 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में। ये घटती बढ़ती रहती है। किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। कालीबंगा से किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। नागौर जिले में झील नहीं है, तो रेवासा झील सीकर में है। डेगाना नागौर, डीडवाना नागौर और कुचामण भी नागौर की झील है। बीकानेर जिले में नदी प्रवाहित होती है, तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, ऑप्शन डी। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। बूंदी एवं कोटा में बोली जाती है, तो हाड़ौती बोली कोटा और बूंदी में बोली जाती है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार कात्ती में लगा है, यानी कार्तिक महीने में लगता है। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुष अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जसनाती संप्रदाय। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो गरीबी का निवारण नहीं करता है, मिट्टी व नवीनीकरण का संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करता है। तारकसी के जेवर नाथद्वार के प्रसिद्ध है। मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का मालपुरा करौली मैदान भाग है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कौन कर रहा है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो नई दिल्ली में स्थित है वो कालीबंगा का उत्खनन कर रहे हैं। राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सृजित हुआ? 1973 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? सी राज्य सरकार को देते हैं। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में था बेड़सा। गतिविधियों के अंदर गोविंद गिरी ने बेड़सा को बनाया था। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। अरावली की दूसरी चोटी शेर महाराणा प्रताप से संबंधित। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में सबसे कम वार्षिक वर्षा क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। कोपेन के BWHW को मिलती है सबसे कम वर्षा। बादला जस्ते से बना पानी का बर्तन है जोधपुर में। उमेद मील राजस्थान में कहाँ स्थित है? पाली में। प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को अपने आधिपत्य से मुक्त किया था। नागभट्ट प्रथम प्रतिहारों का प्रसिद्ध राजा था। किस किसान आंदोलन के संबंध में ट्रेंच कमीशन आया था? ऑप्शन ए बेगू किसान आंदोलन के संबंध में।
भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1973 को अभी पढ़ा था, 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी। राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो बी को काट देते हैं। एक बहुसदस्य निकाय या एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं बिल्कुल। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है मानवाधिकार आयोग की। शिला देवी का मंदिर आमेर में है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसके का शासनकाल में किशनगढ़ शैली स्वतंत्र हुई? किशनगढ़ शैली स्वतंत्र हुई थी महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र ऑप्शन 1 कोटा सुपर थर्मल परियोजना। और राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 4 बार। 2 क्लास हुई है साथियों, एक पहले करा दी मैंने, एक आज है। दोनों में जो 4 व 5 फरवरी को पेपर आए थे, उसमें जो राजस्थान जीके का क्वेश्चन आए थे सीटी, वो सभी करवा दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसी और भी क्लासों के लिए सब्सक्राइब कर लो।